वैसे अम्मा तुम अच्छा नहीं कर रही। आंखें खोल कर देख, क्या सही है और क्या गलत। अम्मा तुम्हें क्या हो गया है? किसी ने कोई जादू वादू कर दिया है तुम पे, या कोई तावीज घोल कर पिला दिया है? अरे ना कोई तावीज है, ना कोई गंडा है, ना जादू है। वह आंखें खुल गई हैं मेरी। कैसे खुल गई तुम्हारी आंखें अचानक, और वो भी क्यों? शायदा को जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक दिया है, वही देख कर आ रही हूँ अपनी आंखों से। अब उन्हें क्या हो गया? अच्छी खासी तो है, लड़ने मरने में किसी से कम तो नहीं है वो भी। वक्त आने पे बता दूंगी। अरे अम्मा तुम बताओ ना बताओ, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। अच्छा, यानी कि अब तू माँ से मुकाबला करेगी? बात अम्मा तुम्हारी नहीं है, ये जो बाहर से नागने आई है ना, ये उनकी बात है, उनसे मुकाबला है मेरा। और ये बाहर से आने वाली हैं, कितना कुछ छोड़कर दूसरे का घर बसाने आती हैं वो। ना भैया ना आए तो ही बेहतर है। तो असल मसला ये है, तुझे भाइयों की शादी से मसला है? यही है ना? शादी करें, किसने मना किया, लेकिन अपनी बीवियों को ना अपनी औकात में रखें। और एक बात और। हाँ बोल बोल, वो भी बता दे। हिजाब क्या, कोई दूसरी लड़की भी इस घर में बहू बनकर आई ना, तो मुझे कबूल नहीं है, मेरी मर्जी के खिलाफ, याद रखना। तू कौन होती है ये हुक्म सादर करने वाली? वाह अम्मा वाह, इस सारे घर को पालने वाली मैं, चलाने वाली मैं, तो हुक्म भी मेरा ही चलना चाहिए। क्योंकि भैया मेरी अम्मा की आंखें तो खुल चुकी हैं, ना जाने वो शायदा खाला की बहू ने इनको क्या खिला के भेज दिया। उसने कुछ नहीं खिलाया पिलाया, कुदरत की तरफ से इशारा मिला है। अच्छा, क्या इशारा मिला? जरा मुझे भी तो पता चले। कुदरत है ना, ये रोज हमें इशारा देती है, हमें सुधरने का मौका देती है, हम नहीं समझते। इसके लिए दिल का कदूरतों से पाक होना चाहिए, तब समझ में आते हैं ये इशारे। और ये किस्मत वालों के साथ ही होता है। अम्मा इस वक्त ना तुम मुझे पूरी कोई मौलवी लग रही हो। मेरी तो दुआ है ये बातें तुझे भी समझ में आने लगी। अरे भैया मुझे नहीं समझनी है बातें बातें, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम समझो, मैं बाद में समझ लूंगी। चल दबा, मरोगे कब वक्त मारी नहीं तो। बड़ा मुस्कुरा रही हो, कहाँ है तुम्हारा दामाद? नीचे बैठा है ड्राइंग रूम में। उसे कुछ खाने को दिया? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैंने अच्छी तरह से खातिर मदारत की है। तुमने देख लिया, तसल्ली मिल गई? हाँ कुछ कुछ देखने में तो ठीक है। बहुत फर्माबरदार है। मुझे तो बहुत सीधा साधा लड़का लगा है। तना रह गया था इस दुनिया में, आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी माँ और बहन भाई? बहन भाई कोई नहीं था, जबकि माँ बाप इसके बचपने में ही फौत हो गए थे। और बाकी रिश्तेदार? रिश्तेदार कहाँ देखते हैं पलटकर, इसको भी ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया। फिर ये इस हाल तक कैसे पहुंचा? मेरा मतलब है ये कोई सड़क छाप लड़का नहीं लगता है, अच्छा खासा माकूल लड़का लगता है, अच्छे खानदान का। इसके बाप के दोस्त ने इसकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया? लेकिन क्यों? इसका मोहल्ले में झगड़ा हो गया था, तो उसने भी घर से निकाल दिया, फिर भी घर हो गया। झगड़ा? ये किसी मसले में तो नहीं फंसा हुआ? देख लो हिजाब के अब्बा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग किसी मुसीबत में फंस जाएं। अरे नहीं भाई, मोहल्ले का मामूली सा झगड़ा था, शायद वो शख्स भी इससे जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने निकाल दिया। एक बात तो बताओ हिजाब के अब्बा, ये लड़का आपको कहाँ से मिला? मेरे एक करीबी दोस्त ने अपने साथ रखा हुआ था और उसी ने मुलाकात कराई।
तो फिर आपको कैसा लगा? जाहिर है मुझे अच्छा लगा, जब भी तो पसंद आया। अभी हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन इसके खानदान को तो कुछ ना ही पता ना। खानदान की फिक्र ना करो, मालूमात करवाई है मैंने, बहुत अच्छे खानदान का है। बस उसे एहसास कमतर में मुब्तला ना होने देना। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी खिजाब के अब्बा। वैसे हम भी कौन से आला खानदान से हैं। असल बात तो होती है इज्जत और किरदार की। 16 आने सच्ची बात की है तुमने हिना की अम्मी। अब बात सुन कैची, ज्यादा बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस घर की मां नहीं लगी हुई है। माँ तो तुम हो अम्मा, और तुम्हें अपनी जिंदगी का सारा तजुर्बा भी हो चुका है, लिहाजा तुम अब ये काम ना मुझ पर छोड़ दो। बकवास बंद कर, और अब इस घर के खर्चों की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुझे। छोड़ दे सारे काम। कौन से काम? यही लोगों से पैसे लेने का, सीधे साधे मासूम लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठने का। वाह अम्मा, सारी जवानी मेरी इसी काम में लग गई, आधी जिंदगी मेरी ये काम खा गया। अब क्या मसला आ गया? अब जरूरत नहीं है। क्यों? अपने कमाऊ पूत हारून पर बड़ा भरोसा है ना तुम्हें। हाँ, हारून की जिम्मेदारी वही उठाएगा। अम्मा, उसने भी ना धमकी दी है अब्बा को। क्या? घर छोड़ देगा वो। रहने दे, कैसे छोड़ के जाएगा वो अपनी माँ को? खुद ही पूछ लो उससे। कोई तो वजह होगी। हो ना हो, ये भी उसकी बीवी की फरमाइश होगी। बीवी की फरमाइश नहीं है, मुझे तो तू वजह नजर आती है। नाक में दम किया हुआ है सारे घर वालों का। वाह, धमकी वो दे, वजह मैं हूं। वाह अम्मा वाह, तुम भी कमाल की बातें करती हो। बात सुन, तूने कोई ऐसी वैसी बात की होगी? बात सुन ले कान खोल के, कहीं नहीं जाने वाला वो, बता रही हूँ तुझे। उसकी बीवी उसे लेकर ही जाएगी। बीवी क्यों लेकर जाएगी? हाँ? उसका भी तो घर है, उसके शौहर का घर है तो उसका घर है, नहीं जाने वाली वो। माँ, ऐसी दिल जलाने वाली बातें मत किया करो। जब मेरा दिल जलता है ना तो मेरा दिल चाहता है कि क्या